अस्सलाम वालेकुम। थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर 4 में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फर्दर दो टाइप्स और साथ ही Cp माइनस सी वी इजिकल टू आर जो है वो प्रूव करेंगे। थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर 1 में हमने हीट और टेम्परेचर को जो है डिफ़ाइन किया था। लेक्चर 2 में हमने हीट कैपेसिटी और लेक्चर 3 में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन किया था। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू देना चाहूँगा। देखें, हीट कैपेसिटी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम बॉडी का जो मास है वो स्पेसिफाई नहीं करते, यानी हीट कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है मास के साथ। मास ज़्यादा होगा तो हीट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसी कंटेनर का एक इनिशियल टेम्परेचर होगा। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। तो हीट कैपेसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर C से, जो कि बराबर है Q ओवर डेल्टा T, यानी कितनी हीट हमने इस बॉडी को, इस कंटेनर को प्रोवाइड की और कितना जो है उसके टेम्परेचर में चेंजिंग है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। देखें, वर्ल्ड स्पेसिफिक से ही हमें मालूम होता है कि यहाँ पर हम बॉडी का जो मास है वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया कि हम बॉडी का जो मास है वो केजी लेंगे, यानी 1 केजी। अब यहाँ पर जो मासेस है, चाहे थाउजेंड्स केजियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन है वो उसके 1 केजी की करनी होती है। तो इसका भी एक इनिशियल टेम्परेचर होगा। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर S के साथ, जो कि बराबर है Q ओवर M डेल्टा T। ठीक इसी तरह अब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। देखिए, गैसेस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो कितने नंबर ऑफ़ मासेस का है, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितने नंबर ऑफ़ मोल्स का है। तो गैसेस के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो कंसीडर करेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो गैसेस की मौजूद है। अब इसका भी एक इनिशियल टेम्परेचर होगा। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर C के साथ, जो कि बराबर है Q ओवर N डेल्टा T। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जो है फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी CV, और दूसरी जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी CP। तो सबसे पहले हम इनकी जो है डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। CV की जो डेफिनेशन है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक इसी तरह CP की जो डेफिनेशन है वो भी वही बनेगी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम बात करते हैं इनके फार्मूलाज की। देखें, यही वही फार्मूला है जो हम पीछे पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम CV से जो है इसको डिनोट करते हैं। तो CV जो है वो बराबर है Q ओवर N डेल्टा T। अब Q जो है वो बराबर होगा CV N डेल्टा T, जो कि यहाँ पर N डेल्टा T है, यहाँ जाके CV से मल्टीप्लाई होगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मिल जाएगी। ठीक इसी तरह CP जो है वो बराबर है Q ओवर N डेल्टा T, और जब N डेल्टा T CP के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, Q इजिकल टू CP N डेल्टा T। अब हम बात करते हैं मेयर्स फार्मूला की। CP माइनस CV इजिकल टू R। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। काफ़ी टीचर्स इस इक्वेशन को अपने पेपर्स में दे देते हैं। अब हम इसको जो है ड्राइव करने जा रहे हैं। ये दो इक्वेशन आपको जो है याद करनी पड़ेगी। एक Q इजिकल टू CV N डेल्टा T और दूसरी है Q इजिकल टू CP N डेल्टा T। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके हवाले से रिव्यू ज़रूर दूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन होती है Q इजिकल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, यानी किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, एक तो उसका वर्क जो है वो चेंज होगा, प्लस में उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी।
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। अब हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम को जो है हम फिक्स कर देते हैं पिस्टन के साथ। अब उसी सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी होगी। जब हम उसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी और प्लस में उसका वर्क जो है वो ज़ीरो होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर पिस्टन को जो है फिक्स कर रखा हुआ है तो वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा। वॉल्यूम के ज़ीरो होने से जो वर्क डन है वो भी ज़ीरो होगा। तो इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बनेगी, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। एज वी नो डेट इट कांस्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल टू सी वी एन डेल्टा टी। अब इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक Q बराबर है सी वी एन डेल्टा टी के। तो Q की जो वैल्यू है सी वी एन डेल्टा टी हम यहाँ पर जो है पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी, सी वी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की सेकंड जो है एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, बैरिक मीन्स प्रेशर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें सिस्टम के अंदर जो हमने पिस्टन को फिक्स कर रखा हुआ था, अब आइसोबैरिक में हम पिस्टन को जो है मूवेबल बना देंगे। जब हम उसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी, प्लस में जो वर्क डन है वो बराबर होगा P डेल्टा V के। P यानी प्रेशर जो कि कांस्टेंट है, डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जो है यहाँ पर होगा, यानी मूवेबल पिस्टन की वजह से वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। तो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी Q इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस डेल्टा U। As we noted at constant pressure Q is equal to Cp and delta T। इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक Q की जो वैल्यू है वो है Cp and delta T, वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी, Cp and delta T इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस डेल्टा U। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को जो है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी, Cp n डेल्टा टी इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस CV n डेल्टा टी। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे। एज वी नो डेट द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस या फिर हम कहें कि जनरल गैस इक्वेशन जो है वो होती है P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। तो यहाँ पर P डेल्टा V की जो वैल्यू है NR डेल्टा T वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में तो हमें जो है ये इक्वेशन मिल जाएगी, Cp n डेल्टा टी माइनस CV n डेल्टा टी इज इक्वल टू R n डेल्टा टी। अब देखें यहाँ पर n डेल्टा टी जो है हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर Cp माइनस CV ब्रैकेट में और n डेल्टा टी जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने कॉमन निकाला है और ये बराबर होगा R n डेल्टा टी। देखें अब n डेल्टा टी जो है Cp माइनस CV के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर दूसरी जानिब n डेल्टा टी जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है R के साथ, तो ये दोनों जो है सेम वैल्यू है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमें जो है इक्वेशन जो है वो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R जो है वो मिल जाएगी। हमने यहाँ पर जो है इसको ड्राइव किया, इसको प्रूव किया। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।